माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। होश में आओ एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ। सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, सरकारी जमीनें खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, खाली करो, सरकारी भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, गोचर भूमि खाली करो, वाटर बॉडी खाली करो। भाई भी आपने हमारा सहयोग दिया। इस समय शपाकी मोड़ में हम मौजूद हैं, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी तरनाहा बेल्ट के जहां पर जो वाटर बॉडी है वहां पर कई कब्जादारियों ने जो अवैध कब्जे तरीके से जो है वहां पर स्टेट लैंड पर कब्जा कर रखा है और इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और वो लोग जो है इलीगल गतिविधियों में भी शामिल है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजेश्वर है। राजेश्वर जी, क्यों आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए सर, प्रदर्शन नहीं कर रहे, आज हम लोग तंग होके रोड पर आए हैं। हमने बार बार इस सरकार को चिताया है, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को चिताया है कि ये जो हमारी सरकारी भूमि है, हमारी गोचर भूमि, हमारी वाटर बॉडीज, हमारी खड्ड की भूमि जो है ये कब्जा करी जा रही है और काफी सारी इन्होंने 6 महीने में पूरी खड्ड हमारी कब्जा कर ली, हमारी गोचर भूमियां कब्जा कर ली। हम इसलिए रोड पे आए हैं कि इनको खाली करवाया जाए। आप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखिए, हमारा कोई बंदा अगर रेडी लगाता है ना तो उसकी रेडी जब्त करी जाती है। अगर हमारी दुकान की कोई पौड़ी बाहर निकलती है उसको तोड़ा जाता है। हमारे लोगों पर अगर कोई सरकारी भूमि कनाल आधा कनाल किसी ने कोई उस पे बुआई कर रहा है तो उस पे जाके बोर्ड लगाते हैं, मगर इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करी जाती। जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन की इनकी समय पहले भी अब से कुछ ही समय पहले जहाँ पर हीरानगर में भी कुछ जो आतंकवादी आए थे तो ये ओवरग्राउंड वर्कर भी काफी कारगर साबित हो रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि इन लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो भी होनी चाहिए और किस तरह से ये लोग कहाँ से आए हैं? सर जितना हम लोग जितना ऐसे इस नेटवर्क को देख रहे हैं, ये हैं इन सारे मैक्सिमम इनमें ओवरग्राउंड वर्कर हैं। नार्को टेरर जे फैला रहे हैं, चिट्टे का नशा जे कर रहे हैं, बोविन स्मगलिंग जे कर रहे हैं, हथियारों का आदान प्रदान, ओवरग्राउंड वर्कर, हर चीज हर गलत काम में मिले शामिल है। अब जब हम इनको समझाने की, ये इन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, हमारे पानी के रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, हमारे घरों के अंदर तक घुसाते हैं। जब हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि महाराज आप ऐसा मत करिए, हम शांतिपूर्वक इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपनी औरतों और लड़कियों को आगे लाके कपड़े फाड़ लेती हैं अपने और थाने में चले जाती हैं। ये एक केस नहीं है, 5 से 7 केस पिछले 6 महीने में ये हो चुके हैं कि ये अपनी औरतों को आगे करते हैं और इनकी औरतें कपड़े फाड़ कर थाने में चले जाती हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? हम तो ये भी जान चाहते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं, क्या NIA, क्या जितनी भी एजेंसीज हैं, वो इसकी जांच करें कि ये कौन लोग हैं। भाई महाराज, जब हमने एक किराएदार अपने घर पे रखना होता है तो उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं थाने में जाके, आधार कार्ड लेके उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाती है। इन लोगों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं करी गई? किसने इन लोगों की वेरिफिकेशन करी? अगर करी तो कैसे, किसकी मिली वक्त से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं? पूछना भी ये सवाल बनता है ना, जायज सवाल है ना कि किसकी वेरिफिकेशन से ये लोग बैठे हैं और इनको किसने यहाँ पे बिठाया है? कैसे इन्होंने सरकारी जमीनें कब्जा कर ली यहाँ पे? ये सीधा हमारी यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र है और यहाँ की भूमि को कब्जाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। सर, पिछले दिनों भी आप डीसी कठुआ से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या आश्वासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर रहा था और आप लोग आज सड़कों पर निकले हैं, कितनी परेशानी आपको आ रही है जो लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है? बात यह है कि हम तो बहुत देर से, 1-2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं। कई बार तो इन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई भी की है। तो यही बात आती है कि जब ये वाली नौबत आती है तो ये अपनी लड़कियों को, औरतों को आगे कर देते हैं और कपड़े फाड़ चीट करके उधर चले जाते हैं। ये उल्टा हम पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारी औरतें थे वो तो बाहर जाती नहीं है, लेकिन इनका क्या, ये रहते ही खेतों में, तो एकदम ही इसी कंडीशन में आ जाते हैं कि हम इनको कैसे नीचा दिखाएं। ये नीचा दिखाने के लिए अपनी औरतों और लड़कियों को आगे कर देते हैं। डीसी कठुआ से एक बार नहीं 2-4 बार हमने गुहार लगाई। अभी भी हम कोई 2-4 दिन पहले गए थे तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने
एसडीएम साहब को भी फोन किया कि आप इनकी कोई देख रेख करो, कुछ करो, तो एसडीएम साहब ने भी कहा, लेकिन आज नहीं, इसके पहले भी हम कोई 5-7 बार डीसी साहब से भी गुहार लगाई है, प्रशासन को बार बार जताया है कि हमारा हल होना चाहिए। हल क्या है? देखो, ये बॉर्डर बॉडी है। बॉर्डर बॉडी एक ऐसा एक्ट है जो हमारे पूरे इंडिया में कि बॉर्डर बॉडी को कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। तो लेकिन ये लोग जो है, कौन सी एजेंसी है, कौन सी सरकार है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनको बिठा रही है, बॉर्डर बॉडी में बिठा रही है, सरकारी भूमि में बिठा रही है। हमारे कुछ लोग हैं, अगर किसी के पास तालाब की या वाटर बॉडी की कोई जगह है तो उसको ये आगे गवर्नमेंट बोर्ड लगा देती है। तो इनको क्यों नहीं रोका जाता है? हम ये चाहते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कौन सी एजेंसी है जो इनको आगे बढ़ा रही है। 2 डेरे होने के बावजूद 4 हुए, 10 हुई है, 35 अभी जो सीज फायर से पहले तो कम से कम भी कोई 10 डेरे और आगे। तो बिल्कुल देखिए, अभी समय की चटवाल पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है इन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है वो लिंक रोड जो है वो बंद किया था। चटवाल पांजी मोड़ का जो इलाका है वहां पर ब्लॉक किया था और इस समय वो भी पहुंची है। इन लोगों का कहना है कि जो भी कब्जादारी है, जिन्होंने वाटर बॉडी पर कब्जा किया हुआ है, इन लोगों से जो है वो जो सरकारी लैंड है वो खाली करवाया जाए, ताकि जहां पर जो लोग ओवरग्राउंड वर्कर बनके जहां चिट्टे का व्यापार करके इन लोगों की नस्लें खराब कर रही हैं, उन्हें जो है ताकि यहाँ से बाहर जो है वो निकाला जाए। तो ये चटवाल पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल लिंक रोड की तस्वीरें थी शपाकी मोड़ की, जहां पर तमाम लोग शपाकी के आज यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए कि इस समय लगातार यहाँ पर हंगामा होता हुआ इन लोगों का ये कहना है कि ये तमाम लोग बाहर जाए जो वाटर बॉडी पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कठुआ से अभिषेक मेहरा, जम्मू रिपोर्ट के लिए। गुज्जर बस्ती है, इन्हें साढ़े बच्चे का त्रीए दिन होंगे हमला करते हैं। कोई उस उधर रस्ते जाता तो ना ही जाता, साढ़े खेतर ने खेतरे जाना सानू पाबंदी है करी ओड़ी दी, साढ़ा नुकसान गै नुकसान करते हैं। इन्हें लिया हूँ जेह्ड़े इत्थे आइयै बैठा दे ने, इंदी कोई जगह नहीं, कोई कारोबार नहीं, इन्हें इत्थै दा ठुआलियै इंदे ग्रां भेजेआ जा। असें खेतरे जाना, अस जिमींदार लोग हाँ, असें इस्सै जमीना बिच्चा रुट्टी खानी, सब किश इत्थां दा पैदा करना। एह् साढ़े खेतर कुछ नहीं होन दिंदे ते दिन रात गंदे कम्म करदे, चिट्टे बेचदे ने, सब कुछ करदे ने। गौरमेंट इंदे पर कार्रवाई की नहीं करदी। इन्हें साढ़े बच्चे खज्जल करी ओड़े, साढ़े घर बर्बाद करी ओड़े। आंदी है इंदी शिकायत, गड्डियां लेइयै मोटरसाइकिल लेइयै बार बार फिरदे ने। दिन रात रस्ता साढ़ा एह् शिड़क है, इहदे विच दिन रात एह् चलदे, इंदी गड्डियां जंदियां, डंगरे आह्लियां जंदियां ने, एह् दिन रात अंकतवादी गी नगांदे ने खेतरे बिच्चे। जे कुदै आए दे होन इंदे कोल कि'यां पुजदे न ओह्? एह् कन्नै उंदे कन्नै मिले दे होंदे, उ'नें रातीं रखदे, साढ़े हिंदुएं गी मरवांदे ने। ते इन्हें जियां भी होंदा इन्हें करियै आर पार दिन रात एह् शिड़कां ने साढ़ियां, एह् इंदे वास्ते ने। एह् दिन रात इन्हें शिड़कें दे उप्पर चले दे गड्डियां लेइयै, ते इन्हें जियां भी होंदा, जिन्नी जल्दी होंदी है इंदे पर कार्रवाई कीती जा, इन्हें इत्थै ठुआलेआ जा।